Hi, good afternoon. My name is Megha Hemdev. I'm 41 years old and I believe in being fit because being fit is being fearless. And I'm really thankful to all the lovely judges, especially to God who has helped me out, Deepak sirs, Saurabh sirs. You know, it's really a proud moment for me to work with them. They are really amazing people. And I will tell everybody, please come and work with Saurabh Sharma Entertainment and Enigma Entertainment. So it's a very pleasure moment for me. Thank you so much. Proud moment for me. Thank you Saurabh sir and thank you Deepak sir. Thank you Sahil bhai. कुछ चीज़ की कमी लगी आपको इवेंट में, कुछ ऐसा लगा? नहीं सर, इवेंट में कुछ कमी नहीं लगी मुझे. उल्टा आई फील फैमिली बिकॉज आप लोग बहुत अच्छे हो. यू ऑल आर वेरी जॉली पीपल एंड ऐसा लगता ही नहीं है कि आप शो के लिए आए हो. ऐसे लगता है कि फैमिली में आए हो आप और बहुत अच्छा लगता है कि यू नो आप सबका ख्याल रखते हो. इट्स अ प्लेजर वर्किंग विद यू ऑल्सो. थैंक यू वेरी मच. कोई प्रोजेक्ट है आपका अपकमिंग आने वाला? सर आज दादा साहब फाल्के का अवार्ड है तो शाम को आई विल बी गोइंग एंड रिसीविंग द अवार्ड. जी सर. यस यस तो पापा से करो क्या किया था कुछ किया था कैसा ढका. पहले तो हमारा शो था. शो में हमारे गेस्ट थी रिमी सेन. रिमी सेन के घर पे हम लोग पैसा पहुंचा के आए थे. मैं खुद उसके घर पे उसके मॉम के हाथ में पैसा पहुंचा के आया हूँ 1 लाख रुपीज़. 1 लाख रुपीज़ पहुंचाने के बाद हमारी डील हुई थी 3 लाख रुपीज़ में. और 3 लाख रुपीज़ में जब डील हुई थी शो के एक दिन पहले उन्होंने मुझे मैसेज किया. सौरभ शर्मा को मैसेज किया, मुझे तो नहीं, सौरभ शर्मा को मैसेज किया. बोला कि अभी मेरे को एंड मोमेंट पे 4 लाख रुपया लूँगी तो मैं आऊँगी, अदरवाइज़ मैं आपका नाम ख़राब करूँगी. फिर उन्होंने पोस्ट किया हमारे बारे में कि फ्रॉड अलर्ट, ये फ्रॉड है, ये लोग आर्टिस्ट को पैसा देते नहीं हैं और आर्टिस्ट पहुँचते नहीं हैं. तो ये सारी जो उन्होंने बातचीत की थी, अगर आर्टिस्ट को पैसा नहीं मिलता है तो आर्टिस्ट शो में नहीं आता है. लेकिन ये चीज़ें नहीं करता है, डिमांड करता है एंड मोमेंट पर कि उनको पता है कि शो ऑर्गेनाइज़र की गरज है, अगर मैं नहीं पहुंचूंगी तो मैं उससे पैसा ऐड सकती हूं या तो मैं उनका नाम ख़राब करूंगी. तो वही चीज़ उन्होंने हरकत की जो आज तक मेरे साथ में 16 साल में किसी भी आर्टिस्ट ने ऐसा काम नहीं किया जो उस बंदी ने मेरे साथ में ऐसा काम किया. हमारा फेसबुक पे वायरल करके ये सब कुछ जताना चाहा. हमारा मतलब हमने ऑलरेडी मानहानि का केस किया हुआ है ऑलरेडी उनके ऊपर. या तो वो हमसे माफ़ी मांगे या हमारे साथ में कोर्ट में आए, कोर्ट में हमसे बातचीत करेंगे. हमारा एडवोकेट उनसे बातचीत कर रहा है ऑलरेडी. सेकेंडरी मेरा कोई लेना देना नहीं था, मेरा कोई डील नहीं था. दीपक भाई ने पूरा डील किया था. दीपक भाई का ही पूरा कम्युनिकेशन हो रहा था. और दीपक भाई के साथ मिस्टर अनुज चुके करके जो आर्टिस्ट मैनेजमेंट करते हैं उन्होंने ही पूरा डील किया था. ये दोनों ही पैसा देने गए थे. मेरा नाम मतलब मेरे को एंड टाइम पे
फ़ोन करके मेरे को ब्लैकमेल किया गया, अगर आपने 4 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं आपका भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगी, और जो कि उसने कर दिया। और एंड टाइम पे मेरे को मैसेजेस हैं मेरे पास, पूरा स्क्रीनशॉट मैंने मेरे लॉयर को दिया है। मैंने उसके ऊपर 50 लाख का मानहानि का केस दर्ज किया है और उसको पर्टिकुलर एक नोटिस गया है सुप्रीम कोर्ट से। अभी तक उनका कोई आंसर नहीं आया है, मैं उनके आंसर का वेट करूँगा, अदरवाइज उनका नॉन अवेलेबल वारंट निकलेगा उनका। सौरभ भाई, जब भी कोई होता है ऐसी बात तो पहले बनता है एग्रीमेंट नहीं, इन्होंने कोई वर्बली दीपक भाई और अनुज चुके के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग थी, इन दोनों ने ही पूरी डील करी। मेरा कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ उसके पास मेरा नंबर था। उसने 28 का इवेंट था, 27 को मेरे को मैसेजेस करना चालू किए कि अगर मेरे को रात तक पैसे नहीं देंगे तो मैं आपका इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगी, मैं आपको बदनाम करूँगी, सौरभ एंटरटेनमेंट को बदनाम करूँगी, और मेरे काफ़ी चीज़ें। उसने मेरी रेपुटेशन को डाउन करने की फुल फ्लैश कोशिश करी है, और ऐसा कोई भी आर्टिस्ट नहीं करता है। फिर मेरे कितने में हुई थी आपकी? ये 3 लाख में डील हुई थी। 3 लाख में 1 लाख रुपए उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि मैंने एडवांस लिया है, और रात तक अगर मेरे को पूरा पैसा नहीं मिला तो मैं पोस्ट भी करूंगी और आऊँगी भी नहीं। सेकंड डे जिस दिन हमारा इवेंट था, मॉर्निंग में 4 लाख की डिमांड करी, वो भी मेरे पास मैसेजेस हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि 2 लाख बैलेंस है, उन्होंने बोला नहीं, मेरे से बात करने की ज़रूरत नहीं है, अभी जो भी बात होगी अनुज चुके के थ्रू बात होगी, अनुज चुके पे 4 लाख रुपए पहुँचेंगे, उसके बावजूद ही मैं आऊँगी। वो जो आपने 1 लाख रुपए दिया था वो कैश में था, चेक? वो 1 लाख रुपए जो दिया था, दीपक जी ने दिया था, घर पे जाके दिया था, उसमें कैश में दिया था, जिसमें विटनेस हैं, रंजना करके है, रंजना की डॉटर है, और अनुज चुके हैं। सौरभ जी, आपने कहा नोटिस भेजी, आपने वकील द्वारा नोटिस भेजे? हाँ, नोटिस मैंने भेजा है, कल मैं इनको नोटिस रिसीव भी हो गया है, उनके मैसेज भी आने चालू हो गए हैं, पर मेरे लॉयर्स के इंस्ट्रक्शंस हैं कि मेरे को कोई भी बात नहीं करनी है, जो भी बात करेगा मेरा लॉयर करेगा। ओके सर, थैंक यू सर। मैनेजमेंट मेरी कंपनी है, जो 16 साल से हम लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। ऑलरेडी ये जो फैशन शो मैंने जो किया है, एनिग्मा मिस एंड मिसेज इंडिया, ये ऑलरेडी मेरा 5th एडिशन था, जो ऑलरेडी मैं शिमला में कर चुका हूँ, अहमदाबाद कर चुका हूँ, दिल्ली कर चुका हूँ। दिस टाइम मैंने मुंबई में इसकी शुरुआत की कि मुंबई में मैं करूँगा। तो ये बहुत ही अच्छे से रहा, बहुत लोगों का सपोर्ट मिला मुझे, जैसे शैलेश भाई हैं, सौरभ भाई हैं, इन सब का सपोर्ट मिला। प्लस मेरे साथ में 20 मॉडल्स थी, जो भी सब अलग अलग सिटी से आई हुई थी। तो मतलब ये बहुत उनकी वजह से, सबकी सपोर्ट की वजह से और मीडिया की सपोर्ट की वजह से बहुत अच्छे से सक्सेसफुल रहा। मिस आपके साथ तो क्या कैटेगरी थी इसमें? मिस और मिसेस की कैटेगरी थी, तो इनको मिस कैटेगरी में इनको फाइनलिस्ट किया गया, इनको विनर बनाया गया है। बिकॉज इनकी जब हमने ट्रेनिंग करते थे तो ट्रेनिंग से उनकी मार्किंग चालू होती थी, क्वेश्चन आंसर्स राउंड होते थे, इंट्रोडक्शन राउंड होते थे, कैटवॉक राउंड होता था। ये सारी चीज़ें जज करने के बाद ज्यूरी के हिसाब से हमने डिसाइड किया और इनको फाइनलिस्ट किया। शो में कौन आया? शो में हमारे साथ में आर्टिस्ट में थे, सिंगर थे, हमारे साथ में अरविंदर सिंह थे, हमारे साथ में केशव आनंद थे जिन्हें खुदा ऑफिस में गाना गाया है। प्लस हमारे साथ में समायरा सिंधु थी, हमारे साथ में देवांशी देव थी, और भी कई सारे आर्टिस्ट आए हुए थे हमारे शो में। रिमी सेन भी आने वाली थी, नहीं आ पाई। रिमी सेन इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि रिमी सेन ने एंड मोमेंट पे हमसे डिमांड की, 1 दिन पहले जो हमारी उनसे डील हुई थी उससे एक्स्ट्रा ओवर हमसे पैसे मांगे, जो हम लोग नहीं दे पाए, इस वजह से वो रिमी सेन नहीं आ पाई। शो पे कितना फर्क पड़ा? उसके आने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। शो में हमने बहुत अच्छे से निकाला। बस उनका यही कहना था कि अगर एंड मोमेंट पे अगर मुझे इतना दोगे तो मैं आऊँगी, अदरवाइज़ मैं आपका नाम ख़राब करूँगी। तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट शो कब प्लान कर रहे हैं? नेक्स्ट अभी मेरा म्यूज़िक वीडियो आने जा रहा है, जो हम लोग शूट करने जा रहे हैं। अभी नेक्स्ट मंथ ही हम लोग शूट करेंगे। उसके बाद 2 महीने के बाद मैं वापस एक शो कर रहा हूँ बड़े लेवल पे, द क्लब में हम लोग शो करेंगे, और ये रनवे फैशन वीक होगा पूरा। कितना कोऑपरेट किया है लोगों ने आपको इसके बारे में बताया? सबने बहुत कोऑपरेट किया है एंड बहुत हेल्प किया है मुझे, कैसे क्या करना है, सब बहुत अच्छे से मुझे सिखाया किया, और मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इनके शो में पार्टिसिपेट करूं, और मैं विनर रही। थैंक यू सो मच। आप क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत अच्छा गया शो हमारा, और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा रिमी जी आई या नहीं आई। जो उन्होंने किया मैंने उसका उनको नोटिस में जवाब दे दिया है उनको। जो मेरे मतलब रेपुटेशन पे फ़र्क पड़ा या कुछ भी है, अभी कुछ नहीं हो सकता, वो नोटिस का जवाब देंगे।
शो के बारे में? शो बहुत अच्छा गया, ये विनर रही और दीपक भाई ने बहुत अच्छा किया। दीपक भाई ने पूरा शो बहुत अच्छी तरह निकाला और मैं हमेशा इनसे जुड़ा हुआ हूँ, हमेशा इनको सपोर्ट करूँगा। पहले तो क्या कहना चाहेंगे, विनर जो चुनते हैं उसमें क्या क्राइटेरिया होता है, उसके बारे में थोड़ा सा मतलब जुड़े हुए हैं उनके साथ? देखिए, सबसे पहले तो मैं दीपक भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, सौरभ भाई का, अंशु पल्लवी, मोनिका, डॉक्टर राज काले, ये सब एक शो के फैमिली मेम्बर हैं हम लोग। सब अपने अपने पार्ट में सब ने अपना अपना अलग अलग योगदान दिया है। और रही बात, हमारा 2 शो था, उसमें एक शो नहीं था, एक फैशन शो भी था, अवार्ड शो भी था, जिसे कि दीपक भाई ने बताया कि कुछ रीज़नों को लेके हमको वो शो नहीं करना पड़ा, लेकिन हमने कर लिया, अवार्ड शो भी हमने कर लिया और कोई नाराज़गी नहीं। जो भी अवार्डी आए थे उन्होंने हमारी प्रॉब्लम समझा, हमने लोगों को समझाया, तो वो प्रॉब्लम समझ के उन्होंने हमको एक्सेप्ट किया और शो किया। रही बात विनर की, तो विनर इंसान कब बनता है, जब उसका टैलेंट होता है, उसमें एक हिम्मत होती है, हौसला होता है। सबसे ज़्यादा उसको हौसला मिलता है उसके फैमिली से, जैसे कि रितु ने बताया कि फैमिली ने इतना सपोर्ट दिया। तो कोई भी लड़की को चैलेंजिंग रहता है, जब स्टेज पर खड़ी रहती है ना, उसकी मन की बातें ना सिर्फ वही जानती है, बाजू वाले भी नहीं जान पाती है, लेकिन उसको इतना कॉन्फिडेंट रहता है कि यहाँ पर मैं हूँ तो कुछ करके ही जाऊँगी, अच्छे से अच्छा बेटर करके जाऊँगी। तो मैं बोलता हूँ कि दीपक भाई ने जो भी ये शो लिया है इस बार का, वो अच्छा ही शो हुआ। हाँ, किसी को अगर ये होगा मन में कि नहीं ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो ये जो वीडियो है हमारा अभी न्यूज़ वाला वीडियो, वो भी आप लोग देख लेना और ये पीसी का भी देख लेना। हम पे ऐसा कोई फ़र्क पड़ा नहीं है। अभी फ़र्क जिसके ऊपर पड़ेगा ना, वो 2-4 दिन में आप लोग के सामने हम लोग डिक्लेयर करेंगे। जैसे कि सौरभ भाई ने बताया, हमने उनको लीगल नोटिस भेजा है, एक बड़ा अमाउंट मांगने का दावा किया उसके ऊपर। हालांकि वो मैसेज कर रही है सेटल करने, बट हमको करना नहीं है। हाँ, क्योंकि इज्जत गई है दीपक भाई की, सौरभ भाई की, ऑल्सो ऑल पार्ट, कि ये शो के लिए काफ़ी उसने परेशान किया, हैरिश किया, वेन्यू वाले को फ़ोन किया कि मेरे नाम पे शो हो रहा है, लेकिन दीपक भाई ने शो करके दिखाया और हम सब साथ में खड़े रहे। और आई अप्रिशिएट दीपक भाई के दीपक भाई बिल्कुल नहीं डगमगाए। दीपक भाई ने अपने हिम्मत से काम किया और पूरा शो बिल्कुल फुलफिल करके दिया। चल लास्टली ये कि आप लड़कियों का चुनाव किस बेस पे करते हैं, तो आप शुरू करते हैं और ये क्या? हम उनका ऑडिशन लेते हैं, सबसे पहले उनका ऑडिशन लेते हैं, उनका कैटवॉक देखते हैं कि उनका वॉक कैसा है, उनका टॉक कैसा है, उनकी जो बोलने का तरीका कैसा है, ये सारी चीज़ हम देखते हैं। उनका इंट्रोडक्शन राउंड होता है, इसीलिए तो ये सारे ऑडिशन के थ्रू होता है सिलेक्शन। सिर्फ बॉम्बे की लड़की अपने यहाँ में नहीं, सब जगह की आती हैं, हर सिटीज़ की लड़कियां आती हैं और जितने भी मैंने शोज़ किए हैं सब सिटी के बाहर के किए हैं मैंने। अभी दूसरा मैं शो कर रहा हूँ जो बॉम्बे में मैंने किया है। ऑलरेडी मैं बहुत शोज़ कर चुका हूँ। थैंक यू। Hi, my name is Megha Hemdev. I'm very proud to be Mrs. India 2024, organized by Deepak Chaturvedi sir, Saurabh Sharma sir, Shailesh bhai. It's a proud moment for me to win this Mrs. India because for me, I can be the voice of the women in my community, and I feel very blessed to be the winner of the show. Thank you so much. कितनी मेहनत करी आपने, फैमिली का कितना सपोर्ट रहा, आप शादीशुदा हैं, हस्बैंड का कितना सपोर्ट रहा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। My family supported me all through my journey. It was blessed to have my husband and my mother-in-law and my family supporting me and my friends supporting me. So they had a very proud moment for them because I was the winner of the show. And it's a proud moment for everybody in my family. इससे पहले आपने क्या किया है और फ्यूचर में क्या प्लान है उसके बारे में? इससे पहले I won the Best Model Award for Righteous, and then I won Mrs. Nari Shakti Platinum Award, and this was the winner award in Deepak sir and Saurabh sir and Shailesh bhai's organization. And I want to empower all the women that you can do better in life. Age is just a number of bar. So just be happy and fulfill your dreams, because if you can't fulfill your dreams, then it is very difficult, you won't be able to go ahead in your life. So be confident in yourself and be happy and fulfill your dreams. दीपक जी क्या कहना चाहेंगे? मिसेज आपके पास में बैठी हुई है और क्या आपने क्राइटेरिया रखा था चुनने का, उसके बारे में? फैशन शो का तो वही क्राइटेरिया रहता है, जैसे ऑडिशंस होते हैं, तो ऑडिशन में ये आई थी मिसेस के लिए ऑडिशन दिया, तो पहले मैं समझ ही नहीं पाया मिसेस हैं कि मिस हैं। जब इन्होंने मैं अपने पति से मिलवाया तब मुझे पता चला हाँ ये मिसेस है। तो मिसेस कैटेगरी में इनका जो कैटवॉक जैसे इंट्रोडक्शन राउंड होता है, जैसे आपने भी देखा है सारी चीज़ें,
तो ये सारी चीज़ें मेहनत करने के बाद इनको पॉइंट्स मिले थे, पॉइंट्स के हिसाब से इनको विनर घोषित किया है। कितनी कैटेगरी? पहले होती है मिसिस की 10 कैटेगरी थी और मिस की 10 कैटेगरी थी। टोटल 20 कंटेस्टेंट थे इसमें। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूँगा ऑल द बेस्ट, आगे भी हमारे साथ काम करेंगी। अभी हमारा जो 2 महीने बाद शो है उसमें भी ये रहेंगी। Thank you, sir. Thank you very much. Thank It's a proud moment for me to work with y'all, and I'm very happy working with them because the best people I've worked with, that is Deepak sir, Saurabh sir, and Shailesh bhai. It's the best moment for me to work with them back again. Thank you. शैलेश भाई कुछ कहना चाहेंगे? कहना क्या, सौरभ भाई ने तो दीपक भाई ने सब बता दिया, मैडम ने खुल के भी बता दिया। बस मैं वापस यही बोलूँगा, जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया, उसमें मेरे डॉक्टर राजकाले सर हैं, दीपक भाई है, सौरभ भाई है, मोनिका और बहन मॉडल्स भी है, मोनिका है, पल्लवी शर्मा है, ये सब ने जो साथ दिया वो साथ के वजह से प्रोग्राम सक्सेस हुआ, बाकी कुछ नहीं। दीपक जी नेक्स्ट कब प्लान कर रहे हैं उसके बारे में बहुत नेक्स्ट अभी 2 महीने के बाद मैं प्लान कर रहा कहाँ हूँ। पे होगा? ये द क्लब में ही होगा बॉम्बे में ही होगा, द क्लब में होगा। हम लोग करेंगे एक रनवे फैशन वीक कर रहा हूँ मैं, जिसमें अभी जैसे कि अभी हमें सबको सपोर्ट मिला था डॉक्टर राज काले सर का, मोनिका का, शैलेश भाई का, सौरभ भाई का, और डॉक्टर राम कुमार है ना उनका, राम कुमार पाल जी, उनका भी सपोर्ट था। राम अवतार जी हैं हमारे, राम अवतार जी, बहुत सारे लोग थे ऐसे जाने माने हस्ती हैं जो हमने सपोर्ट किया हमें। तो ऐसे ही आगे वो हमें सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। मिसेस कहाँ काम करेंगी या फिर बॉम्बे? मिसेस बॉम्बे से थी, नागपुर से थी, चंडीगढ़ से थी, कानपुर से थे, ऐसे अलग अलग सिटी से आए थे मिसेस। अभी हमारा एक नेक्स्ट शो आने वाला है 26 को ग्रीन विलेज में कर रहे हैं नीलम कोठारी के साथ, जिसमें राज काले जी हैं, मैं हूँ, मोनिका जी हैं, दीपक भाई हैं हमारे, सब लोग हम एक ही टीम है, एक ही परिवार है। ऋतु भी है, हाँ, बीच में बैठी मॉडल भी है, ये भी सभी हैं, सभी हैं, और ये हम सब मिलके ही करते हैं, ये वी आर फैमिलीज। थैंक यू। तो दीपक सिंह बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत मुबारक। इतना बड़ा ताज आप क्या कहना चाहेंगे? कितना खुशी हो रहा है? Thank you so much. Hi, I'm Ritu Singh. I'm Enigma Miss India 2024. मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ये शो जीती, ये टाइटल मुझे मिला, एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैं थैंक्स करना चाहूँगी दीपक चतुर्वेदी जी का एंड सौरभ एंटरटेनमेंट का, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। टोटल 20 कंटेस्टेंट थे एंड उसमें से मैं विनर हुई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत दिन से हमारा रिहर्सल चालू था जो दीपक जी ने करवाया था, एंड वो बहुत अच्छे से हुआ, एंड मुझे लगा नहीं था मैं इतना अच्छा कर पाऊँगी, बट उन्होंने रिहर्सल इतना अच्छा कराया तो मैं विनर हो गई, एंड मैं बहुत खुश हूँ, एंड थैंक यू सो मच। क्या लगता था आपको कि आप जीत पाएंगे? कितनी मेहनत करनी पड़ी जब आप स्टार्टिंग? नहीं, मुझे लगा नहीं था कि मैं विनर बनूँगी, बट यार मैंने अच्छे से रिहर्सल किया और अच्छे से अपना वॉक किया, एंड मैं विनर बन गई। आगे इस ताज को लेके कितनी मेहनत की आपने, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए। मेहनत तो मैंने बहुत की है, बहुत टाइम से, एंड ये क्राउन मुझे बहुत अच्छा लगा। इसको पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है जो मैंने की। और आपके बैकग्राउंड के बारे में अगर जानना चाहें तो आप कहाँ से हैं बेसिकली, उसके बारे में थोड़ा? जी, मैं बॉम्बे से ही हूँ, बहुत टाइम से मैं मुंबई में ही रहती हूँ, एंड आई एम एक्ट्रेस एंड मॉडल। मैं कम से कम 4-5 मंथ से मॉडलिंग कर रही हूँ, एंड ये टाइटल मैंने अब विन किया है, एंड आई एम हैप्पी। फैमिली का कितना सपोर्ट था? मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट है, स्पेशली मेरी मॉम का बहुत सपोर्ट है, जो मुझे हर चीज़ में बहुत ही आगे बढ़ाती हैं, मुझे सपोर्ट करती है। थैंक्स टू मॉम, थैंक्स टू माय फैमिली, जो मुझे कभी पीछे नहीं हटने देती, हमेशा मोटिवेट करती है। थैंक यू माय फैमिली एंड स्पेशली माय मॉम। इंडिया लेवल पे आपने ये ताज जीता है, तो आगे क्या प्लान है कुछ के बारे में? यस, अभी हम जल्दी एक सॉन्ग शूट करने वाले हैं, और भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगी, बट नॉट नाउ। थैंक यू सो मच।